मुझे हाँ, अरे यही जो चलता है फ्रिज कूलर टीवी अलमारी वाशिंग मशीन सभी अलगा पट्टी और क्या चाहिए? सब चाहिए। हाँ। और कुछ तो नहीं चाहिए? अरे मुझे सोने की अंगूठी चाहिए, सोने की चेन चाहिए और यहाँ तक हाँ। नगद 50,000 रुपए चाहिए। ठकुरन जी, क्या है? आप घबराती क्यों हैं? सिर्फ आप मेरी बेटी को अपनी बहू बना लीजिए, तुम्हें मैं सारा दहेज और 50,000 रुपए भी दूंगा। हाँ। अच्छा ठीक है, मैं तो हाँ करती हूँ। हाँ करती मगर हूँ। याद रखना, जितना बोलूँ उतना ही मुझे चाहिए। अरे ठकुरान जी, आप घबराती क्यों हैं? मगर ठकुरान जी ये बताइए, क्या है? अब बाराती कितने आएंगे? बाराती? हाँ। बाराती केवल मैं और मेरे बेटा आएगा। तो ही लोग आओगे? बस। मगर बारात कब लेके आओगी? अरे यही परसों। परसों? हाँ। ठीक है, मैं चल रहा हूँ, व्यवस्था करता हूँ। अच्छा ठीक है। ठीक है ना? अरे ये कैसा आदमी आया और हाँ करके चले गया। ठीक है, कोई बात नहीं। और पूछ रहा था कि बाराती कितने आओगे, तो मैं मेरे बेटा की ओर जाएंगे। जो तुम लोग टुकुर टुकुर देख रहे हो ना, बार बार बारात तुम लोगों को ले जाऊंगी, बार बार ठूसोगे चल के। हाँ, इसलिए मैं किसी को बारात नहीं लेके जाऊंगी, केवल मेरा बेटा जाएगा और मैं जाऊंगी बस। ये लोग तो सोचते होंगे कि हम भी बारात चलेगी, क्यों? चलो वहाँ बफर में खाना। हाँ चलती हूँ। आप ये हम क्या देख रहे हैं कि हमारी माँ सफेद साड़ी पहन कर बैठी है। माँ, माँ, ये सब हम क्या देख रहे हैं माँ? अरे तुम रो रही हो, क्या बात है माँ? क्या बेटा, मैं क्या तुझे बताऊं? तुझसे इस घर की लक्ष्मी बना कर लाया था, अरे वो लक्ष्मी नहीं, उसे तो मैं बहू नहीं अपने बेटे की तरह मानती थी। मगर जानता है उसने क्या किया? हाँ, क्या किया? मुझे देख रहा है ना, तेरे पिताजी को मोहिनी जान से मार दी। हाँ बेटा। क्या हमारे पिताजी को हमारी मोहिनी जान से मार दी? हाँ। कहाँ है वो हरामजादी? कहाँ है? एक बार उसका नाम बता दो। वो है कहाँ इस वक्त? बेटा, और जब उसका जी नहीं भरा तो एक डाकू जिसका नाम कदम सिंह है, उसको लेकर के भाग गई बेटा, भाग गई। क्या एक डाकू के साथ भाग गई? हाँ। नहीं छोड़ूंगा उस हरामजादी को, मैं जान से मार दूंगा। हाँ बेटा रुक बेटा, तू चिंता क्यों कर रहा है? उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो चली गई है तो जाने दे उसे। अब तू आ गया है, मैं कोई अच्छी सी लड़की देख के तेरी शादी कर दूंगी, उससे अच्छी बहू लाऊंगी घर में। हाँ। तुम्हारे कहने का मतलब कि हमारी शादी कहीं बाहर कर दोगी? अरे माँ, अब हमें शादी नहीं करना है। एक बार हमने शादी की, अपने पिताजी को खो दिया, दोबारा शादी करके हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। बेटा, अगर तू अपने माँ की बात मानता है तो मैं कहीं तेरी बात हार चुकी हूँ। हाँ। क्या? हाँ बेटा, परसों बारात लेके चलना है। अरे उसको जाने दे, वो कुलच्छनी थी। हाँ चलो मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। आज मेरे बेटी की शादी है और कितने लोग आए हैं शादी देखने के लिए, और अभी बारात नहीं आई। बारात का इंतजार करता हूँ और मेरी बेटी आज बहुत खुश होगी और मैं भी बहुत खुश होगा, क्योंकि एक बेटी
पराया धन होती है। और नमस्ते टकराएंगे। नमस्ते। आप आ गई? हाँ मैं आ गई। अब बैठिए, मैं बेटी को लेके आ रहा हूँ। अच्छा हाँ जल्दी करो। पहले तुम ये बताओ माँ, हमको तुम कहाँ लेकर के आई हो? बेटा तू बार बार पूछता कि कहाँ लेके आई हो, कहाँ लेके आई हो। मैं तेरी दूसरी शादी करना चाहती हूँ। इसका मतलब कि तुम दूसरी जगह शादी करना चाहती हो? हाँ बेटा। अरे इधर आ। तू ऐसा देखता है कि मैं सब फिसर जाती हूँ तेरे चक्कर में। यहाँ से जाता है तो घर में मुझे गुस्सा करता है, तो क्या करूँ? मेरी बेटी आ गई, आप हाथ मिला दीजिए। अच्छा ठीक है। हाँ। अच्छा बेटा बहू को लेके चल, मैं आ रही हूँ। चलो भाई इधर आओ। याद है? अच्छा वो, हाँ वो जो बात हुई थी। हाँ हाँ। ठकुराइन जी, आप घबराइए नहीं, आप चलिए अपने मकान को, और आपके पहुंचने से पहले दहेज पहुंच जाएगा। अच्छा ठीक है। हाँ। नमस्ते। नमस्ते। मगर याद रखना। अरे ठकुराइन जी, आप क्यों टेंशन कर रही गलती हैं? ना करना, जैसे कोई गलती किसी से हो जाए। हाँ ठीक, आप जाइए। जाइए ठकुराइन, अब तुम्हें पता चलेगा तुमने किसकी बेटी को अपनी बहू बनाया है। तुम्हें 50,000 रुपए, कूलर, फ्रिज, बेड, सोने की अंगूठी, सोने की जंजीर। अरे मैं देने के लिए नहीं शादी किया हूँ, मैं लेने के लिए शादी किया हूँ। तुमने मुझे पहचाना नहीं। मुझे लोग गोलू भड़ुआ के नाम से जानते हैं। मैं गोलू भड़ुआ हूँ। अब ठकुराइन तुम्हें पता चलेगा कि तुम धन पे कितना लालची हो। जितना धन तुम्हारे पास है सब मेरी बेटी मुझे ला कर देगी। और रही बात मेरी बेटी की, मेरी बेटी ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था। मैंने कहा इसकी हवेली पे देखा, हवेली, इसकी हवेली तक मुझे पसंद आ गई। और चलता हूँ, अब मेरी बेटी गई है, वहां से धन दौलत मेरे लिए भेजेगी, मैं भी चलता। क्या बताऊं, आज घर में बहू आई और बेटे का फोन आया, वो फिर ड्यूटी पे चला गया। मैं उसे इतना रोकी मगर रोका नहीं। पता नहीं इसकी ड्यूटी कब तक लगी रहेगी। बेचारी बहू घर में आई है, क्या सोचेगी। चलती हूँ, आराम करती हूँ, और बहू आए तो उससे बोलती हूँ कुछ चाय नाश्ता बना के लाए ताकि खाऊं। शरीर एकदम उसी में टूट गई है। अब मुझे चलना चाहिए अपने सासू माँ के पास, और मैं सासू माँ से एक बात पूछना चाहती हूँ, और चल के मैं जरूर पूछूंगी। हाल और एक आवश्यक सूचना, घर मालिक साहब थोड़ा सिंगार घर में एक बाल्टी पानी पहुंचा दीजिए। अरे सासू माँ, ओ सासू माँ। अरे हाँ हाँ, किस तरह सासू माँ के पास आया जाता है, तुम्हें कुछ पता है या नहीं? काहे? अरे सर में पल्ला कर लो। पल्ला? हाँ ऐसे का सिखावे पड़ी, ऐसे ऐसे कर लूं? हाँ। क्या तेरे ससुर बैठे हैं का? ए तेरे मेरे से बोली तो सोच ले दांत तोड़ दूंगी तेरा। सासू माँ क्या है? देखिए, दांत तोड़ना जोड़ना तो होता रहेगा, हाँ लेकिन तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या है? और मैं तुझसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या?
अरे जा कुछ बना, मेरे भूख लगी, देख मेरी शरीर दुबला रही हो ना, और कितनी दुबली होती चली जा रही हो। तब क्या देख सासू माँ, जलने वाले हमेशा दुबले होते हैं। हाँ हाँ, तू पागल हो गई क्या? माँ क्या है? देखो मैं पागल तो हो गई हूँ, लेकिन क्यों पागल हूँ वो नहीं जानोगी। अच्छा पूछो, क्या पूछना चाहती? पूछो। हाँ काम धंधा तो होता ही रहेगा ना, हाँ। झाड़ू पोछा, खाना पीना, चाय पानी सब कुछ होता रहेगा। अच्छा लेकिन सबसे पहले ये बताओ क्या है? और मेरी सासू मैया, मेरी सासू मैया, और मुझे सब बता दो। और मुझे सब बता दो, कहाँ मेरे स्वामी कौन से मिला। कहाँ मेरे स्वामी कौन से मिला। करे रंडी हर पागल हो गई है क्या तू? हाँ हाँ मैं पागल हो गई हूँ। करे रंडी तोरी मांग माँ, अपने भतार का तो भरे जवानी में खाए गए, तो से हमार जवानी देखा ना देख गए। आज हमार शादी हुई के आई, आज हमार सुहाग रात है, और हमरे सुहाग रात के दिन हमरे सजनवा का कहाँ भेज दी? ड्यूटी पर। अच्छी बात है, क्या हो मैं कुछ गलत कर रही हूँ? अच्छा ये बताओ, जब पकड़ पकड़ बता रही है, अच्छा अगर वो ड्यूटी नहीं करेगा हाँ तो क्या खाएगी? ए क्या खाएगी? ये जो ते महिला खाएगी। ए क्या है? महिला खिलाएगी मुझे, तो क्या खाएगी? महिला खिलाएगी। घर में बैठेगा तो क्या लीले? करे रंडी रंडी ये जब हाथी हंस कर रहे कमरा बनवाए हैं, हाँ 4-4 कोठी 5 साल का धान भरे हैं रंडी, हाँ। एक को खाई तोर बाबा। बाप खिए से आवा ए मोरे बाप से मांगिन तो रहा का दे दी? आए का ले है, अब का दे? अब तुझे मैं सब कुछ दूंगी। का हो? हर सासू जी तूने मेरी परिमाण में राण कया। हर सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। बहुआ को तूने बहुआ न समझी, बहुआ को तूने बहुआ न समझी। समझाओ के रानी सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। लालची नहीं, अरे दहेज की लालची नहीं। हम जैसे यहाँ आए तो हमसे कह रहे हमका चाय बना लाओ, हम दुबली हो रही। ए रात हमसे कहा आई दैया, ये कौन है? मेरा भतार। काहे
करे तू बहू नहीं रंडी है क्या रे? आप 50 भतार कर रुक जा, रंडी मैं हूँ कि रंडी ये? तू है रंडी? कौन है रंडी? सब लोग बताओ ये रंडी है कि नहीं? अगर मुझे किसी ने रंडी कहा तो कसम भगवान की उसके मुंह में घुसेर दूंगी, समझ लेना, क्योंकि मेरा नाम अंजू बाई है। ए हमार सजनवा, ये हमको कह रहे ये कौन है? देख कौन है। हराम जादी, आज ही अपने बेटे के लिए फोन करके सब बताऊंगी। हाँ कैसे बताइए? ए हमारा झाड़ू मंगाओ ताई के, झाड़ू मंगाओ से मुझसे काम कराई, चूल्हा बर्तन कराइए रे। आ रंडी तोरी मांग मराण का ए बहनी दीदी हरो, हम कौनो गलत तो नहीं करी। अगर तुमका खराब लागा तो आँखी फोड़ ली है। हाँ हमारा खिलाफ बोले ना बुढ़िया नहीं, जब 4 दिन की जिंदगी परी है ना, 4 दिन जिया न दे भाई। हाँ ए पकड़ झाड़ू, आज के बाद यहाँ पर झाड़ू तू लगा। पकड़ झाड़ू, लगा झाड़ू, यहाँ पर लगा झाड़ू, यहाँ लगा। हरा झाड़ू लगा। ऐसे लगाया जाता है, छोड़ मैं बताती हूँ कैसे लगाया जाता है झाड़ू। हमारे साथ हेलो, आप हैं श्रीमान शाह मोहम्मद और आपकी तरफ से 11 रुपए इनाम। और कहा थे कतई और बुढ़िया का बराबर। झाड़ू ऐसे लगाया जाता है। तुम्हारा ना सोचा तुमका नहीं लगा लाला हरा। ऐसे लगाया जाता है झाड़ू। देख बटोर झाड़ू, बटोर झाड़ू। अब यह का तुम कह दे कि इमली के पत्ता में पतरी बना तो कहाँ से बनी? रानिया जाऊँ कहीं पे वह करी है, अगर ना करी है तो रात तक पतरी चटाऊबे हम पूछ ले। अबे ऐसे नहीं तो हमार मोहिनी रही है। हम अपने मोहिनी को चाह जाऊँ कहीं का तो न कुछ बोला। तैया भाषण दे है, काम करिए। कह रहे तोर दही भात चढ़ी का बड़ा बनवावे दही भात का हमार न चढ़ी को दहेज लेगी, कूलर ले ले, फ्रिज ले ले, हाँ 50,000 रुपया ले ले, वॉशिंग मशीन लाई ले, सोने की अंगूठी लाई ले, स्टील का कारखाना पूरा ले ले। हाँ स्टील के कारखाना। अब इसको कह दे कि ये 10 कमरे हैं, हाँ इनमें झाड़ू लगा के पोछा लगा के तैयार ये हमारे साथ कौन करे जा। आप एक काम कर सकते हो, बोल। इस हरामजादी की प्रॉपर्टी अपने नाम करना है। मैं सारे पेपर तैयार करा रहा तैयार करवाओ और तब तक मैं इसकी अच्छे से खबर लूंगी। चल ये हमारे सजन चलो मैं इसे नया झाड़ू दूंगी। ये हमारे सजन गाँव वालों, हम कुछ खराब तो नहीं कर रहे हैं। जमने तहिजार का खराब लागे अपन आँखी फोड़ ली है। भला सुन लेना, अगर हमारे खिलाफ आवाज उठी तो इधर तबाइफ और इधर डाकू है। एक का गांव में रहना मुहाल कर देंगे। एक पिछवाड़े में घुस जाओगे, समझ लेना। हाँ मेरा नाम अंजू बाई है, अब तुम लोग भी याद रख लेना। चैनल वालों, अपना अपना चैनल समेटो, करता हो जाओ। तुम्हारी स्टैंड में पकड़ के समझिए, एक तीनों के अंदर कर। आज चले पहले पेपर बनवाते हैं और ये प्रॉपर्टी नाम करा के फिर ये गांव में कोहराम मचाते हैं। चलो हमारे और फूल का रंग सबब की सुर्खी आवा हो करे जा। अच्छा लगा तुम लोगों को? अच्छा ना लगी का होगा। और फूल का रंग सबब की सुर्खी, अरे खाना की थारी लगती हो
क्या बताऊं? मैं अपने बहन का इंतजार करता हूँ, क्या करी है और क्या नहीं कर। अरे राहे बात समा जलाले का शौक है। चलो अपने भैया के पास और फिर भैया से पूछती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। चल भैया, जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की बहनी, जय माँ भवानी के। भैया क्या करना होगा अब? मोहिनी, तुमको मालूम होना चाहिए कि हमारे पीछे पुलिस पड़ी है और हमको बहुत होशियार से रहना चाहिए। हाँ, पुलिस तो हमारे पीछे पड़ी है। और ये भी वक्त आ चुका है तेरी जिंदगी बर्बाद है, तुझे खून का सूला है, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ भैया, आइए चलिए जय माँ। जय माँ। दीवान जी, यस सर, अभी हमें मालूम हुआ है कि सुल्तान सिंह और कदम सिंह का ग्रोह अभी पहाड़ी की तरफ गया है। सर हम बहुत करीब ही आ गए हैं उनके। आओ हम पहाड़ी को चारों तरफ से छेक लेते हैं। आओ चलते हैं। आओ चलो चलो। इंस्पेक्टर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं इसे बार बार कहता हूँ। भैया, हाँ इंस्पेक्टर आपके पीछे पड़ा है। हाँ बहना, तो हमें होशियारी से रहना चाहिए भैया। तूने बिल्कुल सही कहा, हमें बहुत होशियारी से रहना चाहिए। हाँ आइए चलो। सुल्तान सिंह अपने आप को कानून के हवाले कर दे, वरना साले बंदूक फेंक के मारूंगा तुझे। रुक जाओ साहेब, अब की साले को पकड़ लूंगा। अगर बिजली तो भी अगर कानून के हवाले न की ना तो इतने गोलियां चलाऊंगा खोखा पीटने वाले करोड़पति। किसको गोली मारेगा बे? मुझको मत मारिए नमक चाट के। अरे मैं सरकारी नौकरी है मेरे बाबू, मारो। क्या बोला तूने? मुझको मत मारना। काय तुम ही नहीं हुआ? आराम ज्यादा बड़ा ही नाम सुल्तान है महिका न मारो और तूने साला मौका न मारो नमक चाट के। दीवान जी को क्या हो गया? दीवान जी, दीवान जी, दीवान